हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो डीसी मोटर होता है, ये वाला जो डीसी मोटर है, ठीक है, इसको आज हम डायरेक्टली पावर सप्लाई देकर चलाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मोटर ये चलता है आपका 12 वोल्ट में, लेकिन हमारे पास जो कि डायरेक्ट सप्लाई होता है एसी का, उसमें होता है 220 वोल्ट। ठीक है, अगर हम इसको 220 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे तो जो मोटर है आपको पता है क्या हो सकता है इसके साथ। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ जुगाड़ बनाना होगा ताकि हम इसको 220 वोल्ट से ऑपरेट कर सके। यहाँ पर हमें कोई भी सर्किट की जरूरत नहीं है। तो आप बस इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ इस 100 वाट बल्ब को यूज करके कैसे आप एक डीसी मोटर को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यूज करना होगा एक छोटा सा बल्ब, जो कि दोस्तों आपको 10 रुपए के अंदर मार्केट पर मिल जाएगा, जो कि होता है आपका 100 वाट का एक फिलामेंट लैंप होता है। तो उसके लिए आपको लेना होगा एक होल्डर, क्योंकि बिना होल्डर के हम इस बल्ब को नहीं जला सकते। ओके, तो दोस्तों जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट घर पर कर रहे हो जरा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट एसी का सप्लाई होता है, जो कि दोस्तों बहुत डेंजरस होता है। तो अभी देखिए, जैसे मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ ये बल्ब यहाँ पर जलने लगता है, जैसे कि हमारा स्विच काम करता है। तो यहाँ पर दो वायर आया हुआ है, जो कि एक चला गया बल्ब के अंदर, और ये जो न्यूट्रल आ गया है, न्यूट्रल या फिर फेज कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये आगे यहाँ पर कट के रह गया है। ठीक है, ये इसका आधा गया है बल्ब के अंदर। जब भी मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होता है और ये बल्ब यहाँ पर जलने लगता है। तो अभी हमें मोटर को कैसे इसके जरिए चलाना है। ओके, तो ये मैं लेता हूँ एक बड़ा वाला मोटर, जो कि 775 का एक मोटर है, और यहाँ पर मैं और एक मोटर लेता हूँ जो कि है 555। क्योंकि दोस्तों ये जो बल्ब होता है, यहाँ पर दोस्तों करंट जो होता है वो मिली एम्पेयर में फ्लो होता है, लेकिन एक मोटर को चलने के लिए मिली एम्पेयर काफ़ी नहीं होता है। और ये जो मोटर होता है ये सिर्फ काम करता है डीसी पर, ना कि एसी पर। ओके, जब भी मैं इन दोनों टर्मिनल को मोटर पर कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई है, जो कि बल्ब जल रहा है। तो जैसे ही मैं मोटर पर इसको कनेक्ट करता हूँ तो मोटर के जरिए सर्किट कंप्लीट हो रहा है और आपका जो बल्ब है जल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मोटर के अंदर थोड़ा सा वाइब्रेट भी हो रहा है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर 555 मोटर को कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो जो शाफ्ट है थोड़ा सा ही मूव करता है और उसके बाद ये वाइब्रेट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसी का सप्लाई है और एसी में कभी भी कोई डीसी मोटर वर्क नहीं करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डीसी करके देखते हैं। तो डीसी के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमें पता है डीसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक डायोड, जो कि दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एक ही डायोड यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर ये कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी में। यहाँ पर डायोड में आपको मिलता है दो टर्मिनल, एक एनोड और एक कैथोड। तो ठीक है, तो आप कहीं पर भी किसको लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एनोड पर कनेक्ट कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो कैथोड पर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी पसंद आए। अभी हम यहाँ पर लेते हैं अपना बड़ा वाला मोटर, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ओके ओके, तो अभी देखते हैं। तो देखिए जो बल्ब है इसका जो ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया है। अगर हम बिना डायोड को लगाते हैं तो देखिए अभी जोर से जल रहा है, लेकिन जब हम डायोड को लगाते हैं तो यहाँ पर जो है करंट थोड़ा कम हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से जो बल्ब है ये कम ब्राइट में ग्लो कर रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर मोटर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पर मोटर लगाते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर कर रहे हो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट का एसी का सप्लाई होता है। दोस्तों ये जो मोटर है देखिए थोड़ा सा ही घूम रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करंट जो है वो मिली एम्पेयर में फ्लो हो रहा है, और एक 775 को चाहिए एम्पेयर में, जो थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पर 555 मोटर का यूज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। आशा करते हैं यहाँ पर रन हो जाएगा। तो देखिए अच्छा खासा यहाँ पर रन हो रहा है, और जैसे ये रन हो रहा है हमारा जो लैंप है ये अभी ग्लो कर रहा है। और देखिए यहाँ से, और बिना डायोड के फुल ब्राइट में ग्लो कर रहा है, डायोड में कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का। तो अगर हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो देख सकते हो मोटर जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर घूम रहा है, और जो बल्ब है मोटर के अंदर से करंट फ्लो होने की वजह से ही बल्ब जो है वो जल रहा है। ओके,
अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तभी बल्ब ग्लो करता है, अगर मैं मोटर कनेक्ट करता हूँ तभी बल्ब जो है ग्लो करता है। अगर हम चाहें तो इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम टर्मिनल को चेंज करते हैं, हमने यहाँ पर बल्ब एंड मोटर को दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। ओके, और हमें पता है सीरीज सर्किट में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है ये सीरीज में ड्रॉप होता है। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं 100 वाट का बल्ब, तो ये है 100 वाट का होने की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो काफी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस बल्ब को 220 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप 220 वोल्ट ना होकर के 100 वोल्ट अगर होता है तो इसको हम कभी भी 220 वोल्ट पर यूज नहीं कर सकते। ना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किसके अक्रॉस पर हो रहा है, बल्ब के अक्रॉस पर। तो मोटर तक आते आते जो कि वोल्टेज है थोड़ा बहुत बच जाता है। ठीक है, वो जो बचा कुचा वोल्टेज है बहुत ही कम होता है। ठीक है, और उसी वोल्टेज पर आपका जो मोटर है ये वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो करंट कम है इसलिए हमारा ये वाला जो मोटर था ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। जो कि अपना 775 मोटर था ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर करंट कम होने की वजह से ये जो 555 मोटर है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, और मैं ले रहा हूँ एक मल्टीमीटर। ओके, तो इस मल्टीमीटर को हमें कनेक्शन करना होगा आपका मोटर के एक्रोस पर। और मल्टीमीटर को मैंने सेट कर दिया है डीसी वोल्टेज पर, क्योंकि यहाँ पर हमने डायोड लगाया हुआ है तो जिसका आउटपुट डीसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 7 7 8 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो मोटर के आसपास अभी 7 से 8 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, वही 10-12 वोल्ट यहाँ पर अभी आ रहा है, तो जिसकी वजह से मोटर जो है आसानी से यहाँ पर चल जाता है। और करंट कम होने की वजह से यहाँ पर आप सिर्फ छोटा मोटर यूज कर सकते हो, बड़ा मोटर आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर मोटर का आप काफ़ी देर तक भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं यहाँ पर टेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मोटर हीट नहीं होता। हाँ, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि यहाँ पर शॉक लगने का चांसेस रहता है, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है। तो इसे आप घर पर ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो जरा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हाई वोल्टेज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी बड़ा शॉक भी लग सकता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आजकल बस इतना ही, फिर मिलता है अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।